क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इनके 2-3 क्वेश्चन थे, ब्याज, इनके भी कुछ क्वेश्चन थे, तो लेवल तो काफ़ी इजी था सर। एक्सक्यूज मैम, आपका गुड नेम? ज्योति नार्वे। ओके मैम। एसएससी सीजीएल का एग्जाम था मैम, कैसा था पेपर? सरल था, इजी था। ओके मैम। कौन सा सेक्शन इजी लगा मैम आपको? फर्स्ट वन रीजनिंग का। रीजनिंग का। हाँ। रीजनिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे। और जैसे अपन मान के चले जो अल्फ़ाबेटिक है, जिसको अल्फ़ाबेट अच्छी तरह याद हो, उससे 6 से 7 क्वेश्चन थे, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा था। बाकी इजी पेपर था, ऐसा कोई ज़्यादा टफ नहीं था। रीजनिंग बहुत इजी में मानेंगे। रीजनिंग के बाद जीके भी अगर जिसकी स्टेटिक्स थी उसके लिए बहुत इजी रहेगा। करंट अफेयर्स का इसमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। हाँ, यही था कि और इंग्लिश भी वोकैब सिंपल थी, अगर कोई ऊपर से भी करके गया है, जैसे ब्लैक बुक के टॉप 200 भी करके गया है, तो उसका हो जाएगा लगभग। ओके। और इंग्लिश की अगर बात करें तो वोकैब और ग्रामर्स का लेवल कैसा था मैम? इजी था, अच्छा था। उसमें भी कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? क्वेश्चन तो इसका भी याद नहीं था पूरा। और मैथ्स का लेवल देखा जाए तो क्या कह सकते हो मैम? ठीक था, उसका भी इजी था। तो जनरल अवेयरनेस कॉम्बिनेशन था सभी सब्जेक्ट का। जनरल अवेयरनेस भी थी और हिस्ट्री भी थी। तो अपन देखना चाहें, जैसे भैया ने बोला कि फर्स्ट 1526 में पहला पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो ये क्वेश्चन था। एक ऑटोबायोग्राफी थी, उसके लेखक कौन है, वो क्वेश्चन था। और एक्सक्यूज मी सर, आपका गुड नेम? धीरेन्द्र तंवर। ओके सर, एसएससी सीजीएल का एग्जाम था सर, पेपर कैसा था सर? इजी टू मोटेड क्या कह सकते इजी बोलेंगे सर। हैं? ओके। कौन सा सेक्शन इजी लगा सर आपको? मेरे को इसमें रीजनिंग बहुत इजी में मानेंगे। मैथ्स का लेवल कैसा था सर? मैथ्स का लेवल मॉडरेट मानूंगा मैं। कोई क्वेश्चन आपको याद? मैथ्स में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा, कि 2 लोग इतने टाइम में करेंगे तो एक जना उनमें से बाद में छोड़ देता है काम, तो बाकी वो अकेला कितने में करेगा, ऐसा था एक। और रीजनिंग का लेवल कैसा था अगर देखा जाए तो? रीजनिंग का भी काफ़ी इजी था, मतलब 25 क्वेश्चन थे, उसमें से मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन ही टफ थे। ओके सर, कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? रक्त संबंध के कुछ क्वेश्चन थे ना, जैसे अपन ए बी का पिता है, बी उसकी माता है, उसके बाद कुछ आकृति वाले क्वेश्चन भी थे, एक आकृति को आपको घुमाना है 90 डिग्री। उसके अलावा कुछ जैसे अपन असमानता वाले जो अपन अलग अलग निकालते ना, वो क्वेश्चन भी थे। जीके से इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस का लेवल कैसा था सर? इकोनॉमिक्स का एक आध क्वेश्चन देखने को मिला था। इकोनॉमिक्स का लेवल सही था, मतलब पढ़ी होगी उसी को ही आएगा, ऊपर से किसी को नहीं आएगा इकोनॉमिक्स का। और हिस्ट्री भी थोड़ा था, मतलब। और जैसे कि स्टैटिक्स में आप नॉर्मली पिछले जो क्वेश्चंस में आए हैं वही आया है स्टैटिक्स में। हाँ। ओके। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा? मैं जनरल से हूँ। ओके। कितना अटेम्प्ट करा सर आपने? मैंने 89 किया है। कहाँ तक जा सकता है सर जनरल का कट ऑफ? ये वाले पेपर का मैं कहूँ अगर 140 से 150 के बीच जाना चाहिए, जितना सिंपल था। और अगर सीट इस बार ज़्यादा आई है तो 135 तक आप भी अगर कम मानो तो 135 बेस होगा, 135 प्लस मानो आप इसका पेपर। ओके सर। मैथ्स का लेवल कैसा था अगर देखा जाए तो? मैथ्स में इतने ज़्यादा चीज़ें, जैसे मेंसुरेशन हो गया वो कवर करा, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ज्योमेट्री हुआ, तो ये सारे एरिया इनने कवर करे। तो ये, हाँ, अगर जिसका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है मैं जनरल से करता हूँ। जनरल से। कितना अटेम्प्ट करा है सर आपने? मैंने 83 करा। ओके, 83 सर। जनरल का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है सर? मे बी 140 to 150 के बीच में वरी करेगा। सर जीके से, साइंस से कैसा देखने को मिला सर लेवल? साइंस का भी काफ़ी इजी क्वेश्चन थे 10th लेवल के, जैसे कि उन्होंने प्रोटीन का पूछा था कि mRNA क्या करता है, और प्रोटीन को बदलता कौन है, उसका एंजाइम का नाम, जैसे कि उसमें पेप्सिन था। इसके अलावा उन्होंने, हाँ, एमाइलेज। इसके अलावा जैसे आप इतिहास की बात कर लेते हैं, इतिहास में कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि कुछ बुक के नाम थे, बुक जो अपने जैसे हुए ना स्वतंत्रता सेनानी, इनमें से कुछ बुक थी, उनके नाम थे। ओके। और इंग्लिश की अगर बात करें तो वोकैब और ग्रामर्स का लेवल कैसा था मैम? इजी था, अच्छा था। उसमें भी कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? क्वेश्चन तो इसका भी याद नहीं था पूरा। और मैथ्स का लेवल देखा जाए तो क्या कह सकते हो मैम? ठीक था, उसका भी इजी था। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे ST। हैं? एसटी से। ओके मैम। तो एसटी का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? ST का तो 75 तक का होगा, 65 तक, 60 के लगभग। ओके। आपने पूरा टोटल कितना अटेम्प्ट करा मैम? मेरा 80 तक का था। ओके। कैसे इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस से कितना पूछा गया सर? उसमें तो कुछ चीज़ें तो मेरे हिसाब से तो ऐसी थी जो मालूम ही नहीं थी मुझे खुद से, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो, हाँ, मतलब। ओके सर, आपका गुड नेम? MS पांडे। ओके सर, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे जनरल कैटेगरी। हैं? जनरल। ओके सर, कितना अटेम्प्ट करा? मैंने 65। कहाँ तक जा सकता है सर आपका कट ऑफ? अप्रॉक्स 150 के अप्रॉक्स तो जाना ही चाहिए। थैंक यू।